नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बुधवार को मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा, मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं आज बहुत व्यथित हूं, राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। उन्होंने कहा, मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है, इसलिए मैं मंत्री पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता हूं। देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और इस्तीफा मांगा। संजय सिंह ने पूछा कि क्या मोदी सरकार तिहाड़ जेल को गैस चेंबर में तब्दील करना चाहती है? हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को नैतिकता सिखाएंगे, जिसने की सीएम की कुर्सी को लात मार दी, आईआरएस ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी। ऐसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैंबर में तब्दील करना चाहती है। जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी। अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते। उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? सब उसी एक व्यक्ति को दे दिया। वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है।
और उनका दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की संपत्ति लूटेगा और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके घूमेगा। हमको नैतिकता सीखनी है भाजपाइयों से, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से। ये सिखाएंगे नैतिकता उस अरविंद केजरीवाल को जिसने आईआरएस की नौकरी को लात मार दिया। उस अरविंद केजरीवाल को यह नैतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। 49 दिन के मुख्य चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार दिल्ली के, 49 दिन के बाद लात मार दिया उस कुर्सी को। सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग। देश में दादागिरी करोगे, नैतिकता सिखा रहे हो हमें। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर हैं। मोदी ने वेल्लोर में जनसभा के दौरान कहा, डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट, पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। साथियों, तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है, उसके संबंध किस फैमिली से है, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने
श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। साथियों, मेरे मन में बेलूर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का सीएम था तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में दल का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। सपा के घोषणा पत्र जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने, सामाजिक न्याय, किसान कल्याण, युवा कल्याण, आटा और डाटा का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न बिंदुओं पर अनेक वादे किए गए। तो हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे।
इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपनी ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पे लाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के सरधना विधानसभा क्षेत्र के रारधना गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बलियान को जेल में डालकर क्षेत्र को दंगे में झोंकने का काम किया था। सीएम ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने नौजवानों के जीवन को निगलने का काम किया था उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आपने महाराणा प्रताप का जीवन देखा होगा। महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है, भारत के सम्मान की बात होती है। स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए कैसा बलिदान चाहिए। सत्ता नहीं, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहां की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। वे लोग आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई, किसी भी प्रकार की कोई कोताही केंद्र और राज्य शासन ने नहीं बरतने दी। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा का माहौल दिया। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे, जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था।
और जहां हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। तो जहां एक तरफ शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी मुखर होकर बढ़ चढ़कर प्रदर्शन भी कर रही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर दिए। इस कड़ी में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से महज 500 मीटर दूरी पर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान पुलिस बल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी दिखी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में मौजूद हैं। माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक एक तार जोड़ के दिखा दिया गया कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कल की हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, उसके बाद ऐसी गंभीर टिप्पणियां देश में किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जो हाई कोर्ट में हुआ वही सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी जो कि हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रही, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी? क्या उसके बाद केजरीवाल कुर्सी छोड़ेंगे या एक अपराधी की तरह कुर्सी का लालच, कुर्सी से चिपके रहने की जिद, इसको बरकरार रखेंगे? समाजवादी पार्टी के महासचिव और बदायूं से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर कुछ अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ शिकायत की। दरअसल शिवपाल यादव का यह आरोप है कि कुछ अधिकारी और भाजपाई जिला पंचायत सदस्यों और प्रधानों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धमकाकर चुनाव प्रभावित कराना चाहते हैं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी बदायूं से की गई है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में नेता कभी फेल नहीं होते। कुछ भाजपा समर्थित कुछ अधिकारी, हम तो घूम ही रहे हैं, चारों तरफ घूम ही रहे पूरे 5 विधानसभा में, तो जो भी प्रधान हैं, बीडीसी सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इन पे कुछ भाजपा समर्थित लोग दबाव डाल रहे हैं। नेता भी हैं, साथ उनके कुछ अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हमने बताए हैं भाजपा समर्थित, तो उनके शिकायत करने आए हैं और ये उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुझको शिकायत करना पड़ेगी, आयोग को शिकायत करना पड़ेगी, आयोग को शिकायत करना पड़ेगी, मिलना जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आए थे, आज डीएम साहब से आए हैं, डीएम साहब जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, तो उस पर कार्रवाई करें। तो वहीं लखनऊ में शाइन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी राशिद नसीम का भाई आकिम नसीम बुधवार को सीतापुर रोड स्थित मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मणियाओं पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उसकी गिरफ्तारी की है। आकिब के भाई राशिद नसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम है। वो दुबई में छिपा हुआ है। इस कंपनी ने हजारों लोगों को जमीन फ्लैट देने के नाम पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा किया है। निवेशकों की रकम को लेकर वो फरार हो गया। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभल में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने देश की सुरक्षा की बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत महाशक्ति बन चुका है। भारत आज विश्व के सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, लोग सुकून में हैं। राजनाथ ने कहा कि उन्हें भी समझना चाहिए कि एक नफरत और डर की राजनीति करने वाले बसपा, सपा और कांग्रेस कभी भी भला नहीं चाहेंगे। आज देश का हिंदू और मुसलमान दोनों सिर उठाकर जी रहे हैं। चुनाव के बाद सपा समाप्त होगी तो कांग्रेस का हाथ लटक जाएगा। बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो देखते हुए जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, अब लगता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा।
यह मैं नहीं कह रहा, वही लोग कह रहे हैं। यही कारण है कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के दूसरे देशों में तेजी के साथ बढ़ी है। हम जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जैसे कभी कभी हम लोगों पर आरोप लगाते हैं लोग कि साहब आप फला के लिए करते हैं, फला के लिए नहीं करते हैं, लेकिन छिप कर आरोप लगाते हैं, सामने आरोप नहीं लगा सकते। झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। यदि मुफ्त राशन इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, तो क्या किसी एक जात के लोगों को मुहैया कराया जा रहा है? क्या एक धर्म के लोगों को मुहैया कराया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है तो सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के मानने वालों को दिया जा रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती। रक्षा के क्षेत्र में भारत महाशक्ति बनकर उभरा है और इस चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।